Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Florence Nursing Classes. Today's topic ब्रोंकोस्कोपी। ओके, तो आज हम ब्रोंकोस्कोपी पढ़ रहे हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? इस वर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो किसी भी वर्ड के पीछे स्कोपी लगने का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ इनर ऑर्गन, यानी किसी भी ऑर्गन के अंदर की इमेज को देखना स्कोपी कहलाता है। आगे जो वर्ड ब्रोंको लगा है उसका मतलब होता है ब्रोंकस। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें स्कोपी का मतलब विजुअलाइज करना या देखना और ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकस। तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ब्रोंकस के अंदर की इमेज को देखना ब्रोंकोस्कोपी कहलाता है। अब अंदर की इमेज को हम देख कैसे सकते हैं? तो ब्रोंकोस्कोपी जो होता है, ब्रोंकोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर टू लुक डायरेक्टली एट द एयरवे इन द लंग्स। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लुक डायरेक्टली देख सकते हैं एट द एयरवे में, इन द लंग्स और लंग्स में, यूजिंग अ थिन का मतलब होता है एक पतली। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक पतली लाइटेड ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर लाइट फिट होती है। एक ट्यूब जिसके अंदर लाइट फिट होती है और उस उपकरण को हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। ठीक है, आपको नीचे डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, ये ब्रोंकोस्कोप का डायग्राम है जिसमें एक पतली ट्यूब है जिसके अंदर लाइट भी है और कैमरा भी है। तो एक पतली ट्यूब जिसको लाइटेड ट्यूब, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकोस्कोप बोलते हैं। द ब्रोंकोस्कोप इज़ पुट टू द नोज़ और माउथ। ब्रोंकोस्कोप को ब्रोंकस के अंदर नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इट इज़ मूव डाउन, ठीक है, और फिर उसको क्या करा जाता है, धीरे धीरे अंदर पहुंचाया जाता है। अ थ्रोट, गले से विंडोपाइप किसे कहते हैं, ट्रेकिया को, गले से ट्रेकिया में और ट्रेकिया के बाद में एयरवे में। ठीक है, तो ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? ब्रोंकोस्कोपी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक पतली ट्यूब को जिसमें अंदर कैमरा या लाइट फिट होती है, इसे अपन ब्रोंकोस्कोप बोलते हैं। इसको नाक या मुंह के माध्यम से एयरवे के अंदर पहुंचाया जाता है, पहले थ्रोट में, थ्रोट से ट्रेकिया में और ट्रेकिया से उसको एयरवे तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम जो है वो ब्रोंकोस्कोपी का डायग्राम है। ये ब्रोंकोस्कोपी का डायग्राम है। इस तरीके की ब्रोंकोस्कोपी होती है जिसके अंदर लाइट और कैमरा पतली सी ट्यूब के अंदर फिट होता है, और ये पतली सी ट्यूब ही आपको नोज से ब्रोंकस तक पहुंचानी होती है। इसकी लंबाई इतनी होती है कि आराम से ब्रोंकस तक पहुंच सकती है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और डायग्राम। इसके अंदर देखिए आप कि द ब्रोंकोस्कोप, देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर है वो नोज़ के माध्यम से ब्रोंकोस्कोप में उसने ट्यूब डाली हुई है। तो ये जो यहाँ वाला जो डायग्राम है ये अंदर का विजुअलाइजेशन दिखा रहा है। ब्रोंकोस्कोपी यहाँ पहुँच चुकी है। इसके बाद में ये जो बाहर वाला डायग्राम है, इसके अंदर जो डॉक्टर है वो अंदर ट्यूब को डाल रहा है। और ब्रोंकोस्कोप इज़ यूज टू व्यू, ब्रोंकोस्कोप का उपयोग किया जाता है देखने में द एयरवे एंड चेक द एबनॉर्मलिटीज़। आप एयरवे को देखने में या फिर अंदर होने वाली कोई एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम किस किस के अंदर ब्रोंकोस्कोपी का यूज़ करते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें ब्रोंकोस्कोपी यूज़ करनी पड़ती है। ब्रोंकोस्कोपी इज़ यूजुअली डन टू फाइंड द कॉज ऑफ लंग प्रॉब्लम। ब्रोंकोस्कोपी सबसे पहले करी जाती है लंग्स प्रॉब्लम देखने के लिए। अगर आपको लंग्स में सांस लेने में कोई तकलीफ आ रही है, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन किस जगह हो रहा है इसको देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी डाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, योर डॉक्टर माइट टू रेफर अ ब्रोंकोस्कोपी बिकॉज यू हैव परसिस्टेंट कफ एंड एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, आपका डॉक्टर आपको ब्रोंकोस्कोपी के लिए सलाह देता है क्योंकि यू हैव परसिस्टेंट कफ, क्योंकि आपको लॉन्ग समय से क्या चल रही है, खांसी हो रही है, एंड एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, और जब एक्सरे करवाया गया तो चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल आया है। तो फिर हम ब्रोंकोस्कोप डाल के अंदर की इमेज को देखते हैं। अंदर की इमेज क्या पे देखते हैं, जैसे कैमरा अंदर जाएगा, लाइट अंदर जाएगी तो अंदर ब्रोंकस में उजाला भी होगा, और कैमरे से वहाँ की जो वीडियो और वहाँ की जो इमेज है वो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो इसलिए आपके डॉक्टर जो है, आपको अगर लंबे समय से खांसी चल रही है और चेस्ट एक्सरे कराने के बाद में एबनॉर्मल आया है, तो एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है इसको देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ताकि ब्रोंकस और लंग्स की इमेज को लिया जा सके। इसके बाद आता है
नेक्स्ट, रीज़न फॉर डूइंग ब्रोंकोस्कोपी इंक्लूड, और कई कारण जिसके अंदर ब्रोंकोस्कोपी करवाई जाती है वो होते हैं डायग्नोसिस ऑफ लंग प्रॉब्लम, लंग्स में होने वाली समस्या का जांच करने के लिए। नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ लंग इन्फेक्शन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इंडिकेशन ऐसा कोई भी चिन्ह आपको दिखाई देते हैं या डॉक्टर आपको एक्सरे के द्वारा बताता है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है लंग्स में, तब भी ब्रोंकोस्कोपी कराई जाती है। बायोप्सी ऑफ टिश्यू फ्रॉम द लंग्स, बायोप्सी का मतलब क्या होता है, टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा उस ऑर्गन से निकालना बायोप्सी कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, जो ब्रोंकोस्कोपी देते हैं उसके साथ में हम वहाँ से कोई सा भी टिश्यू का टुकड़ा कल्चर के करने के लिए या फिर जांच करने के लिए निकालते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी ऑफ टिश्यू फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से टिश्यू बायोप्सी लेना। इसके बाद देखिए आप, रिमूवल ऑफ म्यूकस, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के कारण अंदर म्यूकस भर गया है या किसी फॉरेन बॉडी के कारण वहाँ पे कंजेशन हो गया है, अदर ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, या फिर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा एयरवे के अंदर आ रही है, लंग्स सच एज अ ट्यूमर, या फिर लंग्स के अंदर ट्यूमर हो गए हैं, तो ऐसी सभी कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। प्लेसमेंट स्मॉल ट्यूब टू होल्ड ओपन एयरवे स्टेंट, ठीक है, स्टेंट मतलब जानते हो, एक ऐसी चीज़ लगाना जिससे कि जो जगह है वो न चौड़ी की चौड़ी यानी डायलेट ही बनी रहे। तो आप क्या करते हैं, स्मॉल ट्यूब कर डालते हैं और वो जो एयरवे होता है उसको होल्ड करते हैं स्टेंट के द्वारा। ट्रीटमेंट ऑफ लंग प्रॉब्लम, अगर लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो एक ट्रीटमेंट के रूप में भी ब्रोंकोस्कोपी करी जाती है, सच एज ब्लीडिंग, जैसे वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है तो। एबनॉर्मल नेरोविंग, अगर वहाँ नेरोविंग का मतलब होता है संकरा होना, अगर जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके अगर ब्रोंकस हम मान लें तो इस ब्रोंकस के अंदर अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन बन रहा है, इन्फेक्शन धीरे धीरे रेडनेस लाएगा, रेडनेस के बाद में उसके अंदर स्वेलिंग होगी और सूजन की वजह से जो रास्ता है वो संकरा हो जाएगा। तो अगर जो संकरा ये रास्ता हो रहा है तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी डालते हैं ताकि यहाँ पर स्टेंट लगाकर इस रास्ते को चौड़ा किया जा सके। अगर पस भर रहा है तो पस को निकाल लिया जाता है ताकि जो रास्ता है वो आसानी से चौड़ा हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कोलेप्स लंग, लंग्स अगर क्या हो गए हैं, कोलेप्स हो गए हैं, कोलेप्स का मतलब होता है सिकुड़ना। न्यूमोथोरेक्स बोला है, न्यूमोथोरेक्स हवा के कारण, ठीक है, जब लंग्स के अंदर हवा भर जाती है तो उसकी वजह से कोलेप्स होना न्यूमोथोरेक्स कहलाता है। अब बात करते हैं हम प्रोसीजर की, प्रक्रिया क्या होती है ब्रोंकोस्कोपी करने की। ब्रोंकोस्कोपी के प्रोसेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट पीपल आर अवेक ड्यूरिंग अ ब्रोंकोस्कोपी। बिफोर द प्रोसीजर डॉक्टर स्प्रे आर लोकल एनेस्थेटिक इनटू द नोज, थ्रो एंड numb the area. Many people also take a sedative to help them relax. मोस्ट पीपल अवेक, अवेक का मतलब होता है जागे होना। अधिकतर पीपल क्या होते हैं ब्रोंकोस्कोपी के दौरान जागे हुए होते हैं, यानी अपने पूरे होशो हवास के अंदर होते हैं। इसलिए बिफोर द प्रोसीजर के पहले डॉक्टर स्प्रे लोकल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है ऐसी दवाई जो बेहोशी के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जो डॉक्टर है वो जो स्प्रे आते हैं उसके द्वारा एनेस्थेटिक स्प्रे होते हैं जो कि जो एरिया है उसको क्या कर देते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन। बेहोश का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, किसी प्रकार की संवेदना महसूस नहीं कर पाना। तो डॉक्टर जो होते हैं लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं नोज़ के थ्रू, ठीक है। थ्रोट को क्या कर देने के लिए, नम कर देने के लिए, यानी सुन्न करने के लिए, नम का मतलब सुन्न, द एरिया, थ्रोट वाला जो पूरा एरिया है उसको सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे के माध्यम से नोज़ से पहुंचाया जाता है। इसके बाद मैनी पीपल आल्सो टेक सीडेटिव टू हेल्प देम रिलैक्स, और कई लोग क्या ले लेते हैं सीडेटिव, सीडेटिव का मतलब होता है नशा लेना या फिर नींद की गोलियां लेना जिससे कि वो रिलैक्स फील कर पाएँ। दूसरा पॉइंट है डॉक्टर ओनली रिकमेंडेड जनरल एनेस्थेसिया इन रेयर केस, अगर केस बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थेसिया जिसमें आपकी पूरी की पूरी बॉडी को लॉस ऑफ सेंसेशन कर दिया जाता है, ठीक है, बेहोश कर दिया जाता है आपको पूरी तरीके से। तो डॉक्टर ओनली रिकमेंडेड जनरल एनेस्थेसिया, रेयर केस में ओनली जनरल एनेस्थेसिया रिकमेंड किया जाता है। व्हेन दे विल बी यूजिंग अ रिजिड ब्रोंकोस्कोप, ठीक है, जिसमें कि व्हेन दे विल बी यूजिंग रिजिड मतलब एक तरीके से संकरा जो होता है ब्रोंकोस्कोप यूज़ करते हैं। इसके अलावा वंस द एनेस्थेटिक
टेक इफेक्ट, ठीक है। जैसे ही हम एनेस्थेटिक देते हैं वो अपना इफेक्ट दिखाती है। द डॉक्टर विल यूजिंग इंसर्ट अ फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप, उसके बाद डॉक्टर एक फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप, देखा है अपने ब्रोंकोस्कोप का फोटो अभी अभी ऊपर, एक ब्रोंकोस्कोप का यूज़ करते हैं थ्रू अ नोज़, ठीक है, नोज़ के द्वारा थ्रोट के अंदर इनटू द ब्रोंकाई, और फिर उसके बाद थ्रोट से उसे ब्रोंकाई तक पहुंचाया जाता है। एज अ ट्यूब मूव इनटू द लंग्स, जैसे ट्यूब लंग्स की ओर मूव करती है, अ पर्सन फील प्रेसिंग और टगिंग सेंसेशन, तो पर्सन को कैसा फील होता है, प्रेसिंग, जैसे कि उसके ऊपर दबाव पड़ रहा हो, ऐसा सेंसेशन थोड़ा सा फील होता है, इनर सेंसेशन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, सम पीपुल इनिशियली कफ और गेग, कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है नोज से, तो कई बार उनको खांसी चल जाती है या फिर गैग रिफ्लेक्स हो जाता है। गैग रिफ्लेक्स मतलब जो उबा के आने वाला रिफ्लेक्स उसको हो जाता है, बट दिस यूजुअली सबसाइड क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हो इसलिए इसको बहुत ही जल्दी तुरंत नोज से डायरेक्टली ब्रोंकस के अंदर पहुँचाया जाता है, बहुत ही फ्यू सेकंड्स के अंदर पहुँचा दिया जाता है, ताकि जो पर्सन है उसे खांसी नहीं चले, इरिटेशन ना हो या फिर गैग रिफ्लेक्स नहीं हो। अ डॉक्टर में एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसीजर में एड ब्रीथिंग, ठीक है, हो सकता है ब्रोंकोस्कोप डालने के बाद में उसको नोज से सांस लेने में परेशानी आ जाए, इसलिए जो डॉक्टर है उसको ऑक्सीजन भी चालू कर देता है ताकि वो ब्रीथिंग आसानी से कर पाए। द ब्रोंकोस्कोपी लाइट एंड कैमरा, ब्रोंकोस्कोप जो होता है उसके अंदर लाइट होती है, कैमरा होता है, हेल्प द डॉक्टर टू सी द एयरवे क्लियरली इवन अराउंड बैंड, ठीक है, जो लाइट और कैमरा होता है वो डॉक्टर को एयरवे अच्छे से देखने में और उसके चारों ओर जो बैंड, जो चारों ओर का जो सर्कल में जो जो चीज़ें हैं प्रेजेंट, उन सभी को देखने में हेल्प करती है। इफ़ द डॉक्टर नीड इंसर्ट स्टेंट टेक अ बायोप्सी, अगर डॉक्टर को स्टेंट लगाने की ज़रूरत है, यानी छल्ले जैसा एक स्टेंट होता है, अगर डॉक्टर को बायोप्सी लेनी है तो उसको वहाँ पे स्टेंट की ज़रूरत होती है। दे कैन पास ब्रश निडल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो आप जो बायोप्सी निकालनी है यानी छोटा टुकड़ा निकालना है टिश्यू का, उसके लिए ब्रश होता है, निडल होती है, या अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि आप टिश्यू निकाल सकते हैं थ्रू द चैनल इन ब्रोंकोस्कोप, तो आप उसको ब्रोंकोस्कोप के साथ अंदर भेजते हैं। अ स्टेंट इज़ अ स्मॉल ट्यूब, स्टेंट जो होता है एक छोटी ट्यूब होती है, दैट हेल्प टू कीप ब्लॉक और नैरो एयरवे ओपन, जो कि मदद करती है एक संकीर्ण एयरवे को ओपन करने में। अ डॉक्टर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ डॉक्टर समटाइम स्प्रे अ सलाइन सॉल्यूशन, डॉक्टर जो होता है कई बार एक सलाइन सॉल्यूशन को जो होता है एयरवे के माध्यम से अंदर पहुंचाता है। इस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रोंकियल वाशिंग, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सलाइन जब हम पहुंचाते हैं, जैसे कि आपने कई बार गैस्ट्रिक लवास जो है वो पढ़ा होगा, लवास के अंदर हम क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति का पॉइजन वाला केस जो होते हैं, जो जहर खा लेते हैं, तो हम उनके अंदर जो उनका स्टमक होता है उनको वॉश करते हैं ताकि उसके स्टमक का जहर बाहर निकाला जा सके। इसी प्रकार से ब्रोंकस को भी धोया जाता है, जिसको ब्रोंकस वॉश कहते हैं। गैस्ट्रिक लवास के अंदर भी हम नॉर्मल सेलाइन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी जो सेलाइन होती है उसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो ब्रोंकियल है उनको वॉश कर सकें। इस प्रोसेस को हम ब्रोंकियल वाशिंग और लवास कहते हैं, ठीक है। टू कलेक्ट सेल एंड फ्लूइड, ताकि हम अगर अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ के सेल और जो फ्लूइड बना है उसको बाहर निकाल सकें। द डॉक्टर विल लेटर एग्जाम देयर अंडर माइक्रोस्कोप, और बाद में जो डॉक्टर होता है उसका माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ब्रोंकोस्कोपी अ डॉक्टर टेक अ अल्ट्रासाउंड, ब्रोंकोस्कोपी के दौरान डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, एक हाई वॉल्यूम साउंड होता है जिसके द्वारा इमेज खींची जाती है। तो जैसे सोनोग्राफी के अंदर होता है, ठीक है, अल्ट्रा सोनोग्राफी बोलते हैं उनको, ताकि उसमें अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ज़्यादा साउंड के माध्यम से इमेज ली जाती है। तो यूजिंग ब्रोंकोस्कोपी के दौरान डॉक्टर जो होता है अल्ट्रासाउंड का यूज़ करता है टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द लिम्फ, ताकि एक क्लियर पिक्चर ली जा सके लिम्फ नोड की, टिश्यू की, जो कि ब्रोंकस के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वंस दे आर फिनिश्ड चेकिंग द एयरवे, जैसे ही आपका एयरवे का पूरा चेकअप फिनिश होता है, द डॉक्टर विल रिमूव ब्रोंकोस्कोप, डॉक्टर द्वारा जो ब्रोंकोस्कोप नोज़ के थ्रू डाला था वो वापस नोज़ के थ्रू ही रिमूव कर लिया जाता है। द प्रोसीजर यूजुअली टेक 20 to 30 मिनट, और इस पूरी जानकारी लेने के लिए आपको 20 से 30 मिनट का एक प्रोसीजर, ये जो ब्रोंकोस्कोप होता है 20 से 30 मिनट में कम्प्लीटली पूरा हो जाता है। ऑल थ्रू टाइम दे वेरी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन एंड अंडरलाइंग इशू, अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो वो हो सकता है कि आप कोई स्पेशल एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर कोई इशू आपके ब्रोंकस के अंदर आया है जिसको क्लियर कर रहे हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसीजर, मोस्ट पीपल कैन रिटर्न होम 1 day ऑफ द प्रोसीजर, और एक ही दिन के अंदर जो आपका पेशेंट है वो इस प्रोसीजर के बाद घर जा सकता है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। रिकवरी टाइम की बात करें तो ब्रोंकोस्कोपी इज़ रिलेटिवली क्विक एंड पेनलेस प्रोसीजर, ये एक तुरंत, जल्दी और पेनलेस, बिना दर्द के होने जाना प्रोसीजर है। आफ्टरवर्ड पेशेंट विल नीड टू रिमेन इन हॉस्पिटल फॉर अ फ्यू आवर, इसे करने के बाद पेशेंट को लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कुछ घंटे पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसके बाद आपका पेशेंट उसी दिन घर जा सकता है। अनटिल द मेडिसिन वियर ऑफ, इतने समय तक रखा जाता है ताकि मेडिसिन जो दी है, जैसे जो एनेस्थीसिया दिया है उसका जो एक्शन है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। इसके बाद ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग आर मॉनिटर, घर जाने से पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग पैटर्न को मॉनिटर किया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम चेक फॉर कॉम्प्लिकेशन, ताकि उसी समय पर कोई होने वाला अगर कॉम्प्लिकेशन है तो उसका पता लगाया जा सके। रिज़ल्ट की बात करते हैं। नॉर्मल रिजल्ट ऑफ ब्रोंकोस्कोपी मीन्स दैट डॉक्टर डिड नॉट सी एनी फॉरेन मटेरियल, अगर डॉक्टर कहता है कि आपके ब्रोंकोस्कोपी का रिजल्ट नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि आपके ब्रोंकस में किसी प्रकार का कोई भी पार्टिकल इन्फेक्शन नहीं मिला है, ब्लॉकेज नहीं मिला है, अनयूजुअल सेल यानी बिना काम की कोई सी भी सेल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, फ्लूइड नहीं है, आपका ब्रोंकस एकदम क्लियर है, ये होता है नॉर्मल रिजल्ट। अगर एबनॉर्मल रिजल्ट होता है तो वो कौन कौन से होते हैं? एबनॉर्मल रिजल्ट कैन इंडिकेट 1 और मोर फॉलोइंग इशू, अगर डॉक्टर कहता है कि रिज़ल्ट एबनॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है? वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, फंगल या पैरासाइट इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग टिश्यू, लंग्स के टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन हो, लंग्स डैमेज, लंग्स जो है वो डैमेज हो गए हों, कैंसर हो सकता है, नैरोविंग ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई और ट्रेकिया है वो नैरो हो सकते हैं। ये थी फ्रेंड आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।